हमारी बेटियों के लिए सैनिटरी पैड के लेकर के हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाई। उनके लिए भाव का सवाल है, केवल पैसे का सवाल नहीं है। हमारी उन कठिनाइयों में हम मदद के लिए थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, इतने में ही पर्याप्त हो जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यूनिसेफ ने इसको बहुत अच्छे से लिया, पूरे देश में आदर्श स्थान मध्य प्रदेश ने ग्रहण किया इस तरह से आगे बढ़ने में। किसान के लिए मैंने कहा ही है कि भाई हमारे पास में इरिगेटेड एरिया, आज की स्थिति में नर्मदा वैली से हमने काफी काम किया, नर्मदा घाटी के, लेकिन हमारा बुंदेलखंड का इलाका केन बेतवा के माध्यम से 1 लाख करोड़ का माननीय मोदी जी मदद करने, तो यूपी और मध्य प्रदेश, ये हमारे पूरे बुंदेलखंड के अंदर पानी का केन बेतवा के माध्यम से एक तरह से परिवर्तन इतना आएगा कि पंजाब को पीछे छोड़ने वाला। इसी प्रकार से ये चंबल से लगाकर मालवा तक का पूरा बेल्ट, ये हमारा 20 साल से राजस्थान से झगड़ा चल रहा था पानी के लिए। हमारी 3 नदियां बहुत बड़ी विशाल है, जैसे चंबल है, हमारी कालीसिंध है और पार्वती है। तीनों नदियों को जोड़ करके नदी जोड़ो अभियान से हमारे राजस्थान में भी पानी की पूर्ति होगी और मध्य प्रदेश में भी पानी की पूर्ति होगी। तो एक तरह से ये पश्चिम मध्य वाला जो हमारा इलाका है, इधर से बुंदेलखंड वाला इलाका है, ये पूरा सब जो होगा तो किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये किसान, महिला, गरीब, युवा सभी क्षेत्र में बराबर काम कर रहे हैं और इसी तरह से बाकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए और नीति आयोग का लाभ लेते हुए सुशासन भी लाएंगे और ये मध्य प्रदेश को उस तस्वीर से और आगे ले जाएंगे जिसके कारण से मध्य प्रदेश की भूमिका अतीत की हमारी सरकार ने हमको सौंपी थी, उससे आगे ले जाने का संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। हमने उज्जैन में इन्वेस्टर समिट की थी और इसका परंपरागत वैसे आमतौर पर आर्थिक रूप से जब बात आती प्रदेश में तो इंदौर का स्वाभाविक रूप से नाम आता है और इंदौर ये भी बड़ा नगर और सब चीजों के लिए उपयुक्त भी है। लेकिन हमने कहा इंदौर तो होना ही चाहिए, लेकिन इंदौर के साथ उसके जैसे और बनने के लिए नगर बहुत है, तो ऐसी कमिश्नरी हेडक्वार्टर जैसे उज्जैन, जबलपुर, इसी महीने 28 तारीख को ग्वालियर जाने वाले हैं, फिर सागर, फिर रीवा। हमारा पूरा प्रदेश सभी प्रकार के उद्योगों और निवेश से समृद्ध होना चाहिए और न केवल संभाग केंद्र बल्कि उस संभाग के छोटे छोटे जिले भी। तो हमने इस पूरा टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं और एक ही भी बात ये नहीं छोड़ रहे हैं कि केवल हमारे लिए उन स्थानों पे जा रहे हैं जहां से आने वाले लोग हैं, वहां भी रोड शो कर रहे हैं। इसलिए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर और अभी इसके ग्वालियर के बाद में कलकत्ता जाने वाला हूं। तो जहां जहां बड़े पैमाने पे निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उनसे भी संवाद करते हुए कि आप आइए प्रदेश में, हम सब प्रकार की मदद करेंगे और प्रदेश में जो उपलब्ध संसाधन है उनसे हम सरकार की आधार पर बात कर रहे हैं कि आप इसी सेक्टर में काम करिए, हम आपके साथ हैं। और मुझे संतोष है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे यहाँ ये 4 ऐसे अवसर हैं जो खगोलीय घटनाओं के आधार पर है। अर्थात जब कुंभ राशि में बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो कुंभ हो जाएगा, तुला राशि में करेंगे तो तुला का एक अवसर है। बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसलिए वहां का मेला, इसलिए बाकी सबका कुंभ कहते हैं। हमारे यहाँ बृहस्पति सूर्य राशि में प्रवेश करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बृहस्पति के आने के कारण से और सूर्य में आने के कारण से सिंहस्थ कहलाता है। तो ये सिंहस्थ वो कुंभ ही है। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे शहर की आबादी आज की दिशा में 8 से 10 लाख होना चाहिए, लेकिन 1 महीने के अंदर अगर 14-15 करोड़ लोग आएंगे तो उनके लिए सारा प्रबंधन अगर समय पहले नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो स्वाभाविक रूप से हमको उनकी चिंता करना पड़ेगी। लेकिन हमने कहा कि इसको अवसर के रूप में भी लेना चाहते हैं, तो हमने इस बार तैयारी की कि बार बार हमारे यहाँ कारण कुछ बन जाते हैं, तो हमने कहा कि इसको हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी रूप से एक तरह से वो क्षेत्र भी डेवलप करने का संकल्प ले लें, जैसा तीर्थ क्षेत्र की एक नगरी बन जाए, तीर्थ नगरी बन जाए। तो एक धार्मिक शहर जिसकी अपनी एक पहचान हजारों साल से, इसलिए सारी नगरियों का अंत हुआ, केवल अवंतिका नहीं हुआ, इसलिए उसको अवंतिका भी कहते हैं उज्जैनी को। तो मैंने उस पर प्रयास किया और मुझे लगता है कि इस बार का काम जब कुंभ आएगा तो आनंद आ जाएगा। ये बात सही है कि सरकार के नाते से हमको तो हमारे समाज से जुड़े हुए सभी पक्ष में खास करके ये जो अवसर आते हैं, इससे हमको हमारे समाज को जो दृष्टि देने वाला अवसर ढूंढना चाहिए। तो जन्माष्टमी हमारे लिए सौभाग्य, जैसे मैंने कहा है, भगवान कृष्ण का अगर मध्य प्रदेश से रिश्ता है तो शिक्षा के कारण से जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसे पराक्रम का काम भगवान ने कंस को मारने के बाद किया, लेकिन हमारी प्राचीन मान्यता के कुर्सी के बजाय शिक्षा को महत्व देना, तो ये पक्ष आना चाहिए। तो जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाना चाहिए, हमको धूमधाम से मनाना चाहिए। शिक्षा की बात ही तो कर रहे हैं, हमारे लिए इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा। और इसीलिए जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन, अब रक्षाबंधन में भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले
द्रौपदी और कृष्ण भगवान की भाई बहन का रिश्ता बना था। तो रक्षाबंधन का इतिहास 5000 साल पुराना भी जुड़ता है और हमारे लिए तो ये गौरवशाली पक्ष है। ये सारे त्योहार से हमारी तो ये आजादी के थोड़ा सा कुछ आक्रमण हुए देश पे तो घरों के अंदर त्योहार मनाने की परंपरा हो गई, डर के मारे कोई कारण होगा। अदरवाइज जब तो पूरे समाज के साथ मनाने की परंपरा थी। मैं जहां से आता हूं मेरे अपने घर के आसपास में मुझे याद है माता जी अपने गाय को, घर के द्वार को, शस्त्र को, सबको राखी बांधती थी और आज भी अपनी परंपरा है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का नहीं है, ये हम सबको लेके चलने की संस्कृति का ऐसा पर्व है। अभी वर्तमान का इंदौर जाना पाओ की पहाड़ी पे उनने को परशुराम जी मिलेंगे वहां पे, उनके पास हथियार रहते हैं, उनके पास का काम है ये। तो हम सब जानते हैं परशुराम जी का एड्रेस लेकर के पहले से कृष्ण भगवान जाना पाओ जाते हैं, परशुराम जी उनको सुदर्शन चक्र देते हैं। हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे स्थान को तीर्थ बनाएंगे, इसलिए जाना पाओ को उसी कारण से तीर्थ बनाना है।